हम लोग रक्त की बात कर रहे थे। रक्त को पढ़ा जाएगा, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है, और आज हम प्रयास करेंगे कि रक्त समूह फिर से दोहराया जाए, यानी ब्लड ग्रुप, जिसको हिंदी में रक्त समूह कहते हैं। और रक्त को देखा जाएगा कि कितने भागों में बांटा गया है, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी देखेंगे। इसमें से अधिकतर लोगों को रक्त समूह पता होगा, ब्लड ग्रुप, और रक्त को कितने भागों में बांटा गया ये भी बहुत लोगों को पता होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। रक्त समूह, रक्त समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। GROUP ग्रुप है ना, यानी रक्त समूह। रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है? चार समूह में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्या होता है? ए। और नंबर 2 में क्या आता है? बी। नंबर 3 ए बी। और नंबर 4 ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब होता है सबका ग्रहण करने वाला, यानी सबका ब्लड लेने वाला। और ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता यानी सबको देने वाला। ठीक है। ए बी और ओ, ये ओ वाला जो होता है सबको दे देगा, लेकिन किसी का लेगा नहीं। केवल किसका लेगा? जिसके पास ओ होगा। क्लियर हो गई बात? और ए बी, ए का, बी का और ओ का सबका ले लेगा, लेकिन केवल किसको दे सकता है? ए बी वाले को, और किसी को दे नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है रक्त। क्या केवल मिलता है? रक्त यानी ब्लड। ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लड को कितने भागों में बांट दिया जाता है ताकि आसान हो जाए पढ़ने में? 3 भागों में ना। अभी तो फिलहाल 2 ही भागों में बांटा जाता है। एक में आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। दूसरा आता है रक्त कणिकाएं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स। यही तो कहते हैं, रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है। अगर प्लाज्मा को पहचानने का प्रयास किया जाए तो कैसे पहचानते हैं? नंबर 1 कहता है कि यह हल्के पीले या
पीले या भूरे रंग का होता है। नंबर 2, इसकी मात्रा रक्त में 55% तक होती है। यही तो लिखवाया गया था। यानी प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55। तो इसका मतलब 45% क्या हो गया? 45%। तीसरा कहता है, तीसरा कोई बताएगा तीसरा क्या? यस, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। और एक पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? प्लाज्मा में 92% जल, 8% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये अभी छोटी कक्षा है तुम लोगों की, इसलिए अन्य पदार्थ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जब हम इसके आगे वाले क्लास में जाएंगे तब उसमें आएगा कि वो अन्य पदार्थ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, ये सब होते हैं। प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन जो कि 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर पे काम करते हैं। तो अगले कक्षा में जब जाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम केवल यही जानेंगे कि प्लाज्मा में 92% जल तथा 8% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये तो हुई प्लाज्मा की बात। अब आते हैं रक्त को। रक्त को 2 भागों में बांटा गया, 55% प्लाज्मा और 45% तक रक्त कणिकाएं थी। 55% को हमने यहाँ डिफाइन किया है कि क्या हो सकता है क्लास के हिसाब से। अभी हम 45% पे चलते हैं तो बताता है कि ये जो रक्त कणिकाएं हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्या हो जाता है? RBC। नंबर 2 WBC और नंबर 3 प्लेटलेट्स, है ना। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। हाँ, क्या है? प्लेट, अच्छा सॉरी, प्लेटलेट्स। अब सही है। वाइट ब्लड सेल्स। यही होता है। और प्लेटलेट का प्लेटलेट ही होता है। रेड ब्लड सेल्स को हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं।
सर 2 बार लिखते हैं। अच्छा, रक्त 2 बार हो गया, सॉरी, रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBC को सफेद रक्त कणिकाएं। इसको प्लेटलेट ही कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब हमें चर्चा इस RBC, WBC और प्लेटलेट को करनी है, इसके बारे में चर्चा करनी है। अब बात समझ में आती कि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सभी चीजों को मिला करके हमारा क्या बनता है? ब्लड। तो ब्लड को और कहते क्या है? ब्लड को बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्लियर हो गई बात? और नंबर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट पड़ जाता है कि रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर है। अभी हमें चर्चा किसके बारे में करनी है? RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC के बारे में पढ़ाएं क्या थोड़ा बहुत? अगर पढ़ाएं ठीक है, फिर भी हम उसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें नई हो जाएं, हमें बराबर समझ में आने लगे। तो यहाँ तक सब समझ में आ गई बात? अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत? हाँ, मिटा दे? यस सर। चलते हैं आप। तो हमें रक्त कणिकाएं यानी ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। ये सबको पता है, अभी हमने बताया। यस सर। यस सर। रेड ब्लड ये यहाँ हो जाता है वाइट ब्लड, और यहाँ हो जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, WHITE यही होता है ना? यस सर। अब हमें सबसे पहले चर्चा किसके ऊपर करनी है? तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने पढ़ाया है कि इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना या फेफड़े तक लाना, है ना? यानी कि लाल रक्त
कणिकाओं का मुख्य कार्य रक्त को रक्त की सहायता से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाना, यही इसका मुख्य कार्य है। और आरबीसी क्या करता है? आरबीसी और क्या करता है? आरबीसी के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो इसका जीवन काल भी जान लेते हैं। हाँ? इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ऐसे लिख दे, निर्माण अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बताएं कहाँ है? यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? बोन मैरो, यही तो कहते हैं। और इसका जीवन काल, जीवन काल 100 से 120 दिन। इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो कहाँ जाता है? मृत्यु के बाद आरबीसी प्लिया यानी स्प्लीन में चला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शरीर का कब्रिस्तान, शरीर का कब्रिस्तान प्लिया यानी स्प्लीन को कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये हम किसके बारे में पढ़े हैं? आरबीसी के बारे में। अभी डब्ल्यूबीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आरबीसी के बारे में ये टोटल बातें हमने लिखवाई है, लिखवा दिया हमने। क्या वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी लिखवाया हमने? आज इसके बारे में चर्चा करनी है। तो चलो वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि ये कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, हैरान हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। ये बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि इस क्लास में, बताइए।
₹50 लगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स पे। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में चर्चा करने पर हमें पहला क्या मिलता है टॉपिक कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखता है। पता है, इसके बाद हम लोग रक्त जब पढ़ लेंगे तो जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक ना? जिससे कि एकदम क्लियर हमें दिखने लगे कि रक्त क्या होता है और रक्त कैसे हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक ना? ध्यान से पढ़ना। क्लास में बच्चे जब हम रहते हैं ना, तो जितने समय तक क्लास में रहें, क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। मन कहीं और रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर एक बार क्लास में ध्यान से देख लिए, पढ़ लिए, फिर इसके बाद दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बातें मैं बार बार कहता हूँ, तो ध्यान से देखना इधर, ठीक है? दूसरा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि यह घाव भरने का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट बन के आता है कि आरबीसी के अपेक्षा डब्ल्यूबीसी की कणिकाएं बड़ी होती हैं। ये रहा हमारा क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आते हैं, बात करते किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स भी क्या करता है बाबू, यह भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। ये क्या करता है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी की अधिकता होने से, डब्ल्यूबीसी की अधिकता होने से
अधिकता मतलब ज्यादा, अधिकता होने से रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, ब्लड, चलो लिख लेते हैं, रक्त कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, अब आते हैं प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी चर्चा किए थे, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। प्लेटलेट्स की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखा जाए कि प्लेटलेट्स क्या कर जाता है। तो है देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, घाव भरने का, यहाँ क्या रहेगा का, ठीक है, कार्य करता है, ठीक हो गया है। अभी यहाँ देखो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स शरीर के कट जाने पर, शरीर के कट जाने पर घाव भरने के साथ घाव भरने के साथ रक्त को बहने से भी बचाता है, बहने से बचाता है। एक ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट बनता है कि रक्त प्लेटलेट्स इसकी कमी से, सीधे लिखते हैं, इसकी कमी से डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारी होती, घातक बीमारी होती है। रक्त में इनकी संख्या 1,70,000 से 1,70,000 से 3,50,000 तक होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात है? थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा चलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, है ना। इसकी आरबीसी की कमी से रेड। अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिख लें, डेंगू रोग, स्टार बना के, डेंगू रोग एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है।
तकलीफ है। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रही है बात? यस लर्न हो जाएगा। यस एकदम लापरवाही नहीं करना है बाबू, ध्यान से पढ़ना है। चलो फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जी इसमें करीब पापा का